हाँ ठीक है। देखिए, संसार में जाने पर नाम जब छूट जाता है तो क्यों छूट जाता है, उसका सीधा सा एक कारण है अभ्यास में कमी, अभ्यास की अपरिपक्वता। तो जब आपका अभ्यास सही सही नहीं होगा तो वो छूटेगा। तो भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। समाधान सिर्फ एक है, जल्दी जल्दी किए देते हैं और अनुभव सिद्ध बोलेंगे। देखिए, ये असावधानी के कारण होता है। यदि हम संसार में भी सावधान रहें ना, तो फिर संसार में भी हमारा नाम जब सतत चलता रह सकता है। एक बहुत सीधा सा सरल उपाय बताए दे रहे हैं। नंबर एक, अधिक से अधिक मौन रहें। बहुत आवश्यक हो तो ही बोलें। बोले बगैर काम न चले तभी बोलें। अन्यथा सांकेतिक भाषा में समझा दें, बोल बतला लें। क्योंकि बोलने में देखिए अधिक आत्मशक्ति और आत्मबल का ह्रास होता है। ये आत्मबल जाएगा आपका व्यर्थ बोलने से। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति अधिक बोलता है उसकी आयु भी घटती है। समय भी नष्ट होता है। इससे लाभ ये होगा, जब अधिक से अधिक आप मौन का अवलंबन लेंगे तो इससे लाभ ये होगा कि उस व्यर्थ जाते हुए समय को हम सदुपयोग में लाते हुए अपने कल्याण के कार्यों में लगा सकेंगे। नंबर दो, शेष जो सांसारिक कार्य, घर के आवश्यक काम हम करते हैं, उनको तो आप हों या हम हों या सभी बेमन से ही करते हैं। देखिए, करने का कुछ मन नहीं होता, काम चलाऊ हम करते हैं। तो उस कार्य में मन न लगकर मन में अनेकानेक संकल्प विकल्प चलते रहते हैं। यहाँ वहाँ की बातें मन में, मस्तिष्क में आती रहती हैं। व्यर्थ की चिंताएं बढ़ती हैं। तो माताएं हैं, स्त्रियां हैं, घर की देवियां हैं, ये सब सब्जियां भाजी तरकारी काट रही हैं। तो मन ही मन पहले, जैसे अभी कहा कि मौन की विधि से रहते हुए, व्यर्थ बात ना करते हुए, सब्जी काटते हुए बर्तन धो रही हैं, आपको कोई प्लेट धोनी पड़ गई सिंक पर, तो आप उस समय आटे का डो लगा रही हैं, आटा गूंथ रही हैं और सब्ज़ी चला रही हैं। सब्ज़ी बनाते हुए, छोंकते हुए, चलाते हुए, रोटी, पूरी, पराठा, जो भी आप पकवान बना रही हैं उन्हें सेकते हुए, परोसते हुए, वस्त्र धोते हुए, झाड़ बुहार, डस्टिंग करते हुए, सफाई स्वच्छता करते हुए, घर में गमलों को हम गार्डनिंग कर रहे हैं, पौधों में जल दे रहे हैं। ये सब हाउस होल्ड वर्क्स होते हैं। तो ये जो हम अपनी गृहस्थी में कार्य करते हैं, इन कार्यों के अवसर पर भी दो दो, चार चार, पाँच पाँच बार हम नाम लेंगे ना, तो हम दिन भर में कई मालाएं कर सकते हैं। इस प्रकार से कई मालाओं का जो है जाप हो जाता है, पता भी नहीं चलता। घर के काम भी सुचारू रूप से होते रहते हैं, कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं आते, कोई भी व्यवधान नहीं पड़ता। घर के कार्य भी हो जाते हैं, नाम जप भी हो जाता है। इस प्रकार हम कर्मयोग कर सकते हैं। और पति पुत्रों, घर के पारिवारिक जनों को भोजन परोसते हुए, श्रृंगार के समय, पूजन की तैयारी के समय, चाय पानी पीते हुए, इन अवसरों पर नाम लेते रहें। और भोजन कर रहे हैं तब भी 10-5 मिनट तो लगते ही हैं भोजन करने में। तो उस समय पर भी मानसिक रूप से आप भोजन करते जाइए, मानसिक रूप से जप करते चलिए अंदर ही अंदर, उसका बहुत फल है। लेने का अभ्यास करें, नाम इस प्रकार जपने का अभ्यास करें। आप 8, 10, 15, 20 दिन करेंगे तो अतिशीघ्र ही अभ्यास आपका दृढ़ हो जाएगा। फिर सदा सर्वत्र सर्वदा नाम जप आपका होता रहेगा, कभी भी नहीं भूलेंगे। आप पाएंगे कि आप लेटे हुए हैं, स्नान कर रहे हैं, व्यस्त हो जाया करते थे जिन कार्यों को करते हुए आप, और पूरी तरीके से मन, मस्तिष्क, बुद्धि आपके तन्मय तदाकार हो जाया करते थे संसार में, सांसारिक कार्यों में, और आप घोर संसारी ही बन जाते थे। अब आप पाएंगे कि अब उन कार्यों को तो आप शरीर इंद्रिय से कर रहे हैं, किंतु आपका मन भगवान में है। आपकी रसना, आपका जो आपकी ज़ुबान है भगवान का नाम ले रही है, आपके मन से भगवान का नाम निकल रहा है। तो अब आप आसक्त नहीं होंगे। आपका राग जो हो जाता था पहले सांसारिक कार्यों में, संसार में, अब आपका नाम चल रहा है। तो बिना चलाए, बिना प्रयत्न किए नाम चलता रहता है। ये होता है श्वासों की माला पर नाम जप। और विशेष रूप से जब आप भजन पूजन के लिए, सेवा के लिए घर के मंदिर में बैठते हैं, जब आप लाला को, ठाकुर जी को, राधा रानी को स्नान श्रृंगार करें, भोग अर्पित करें, जब विशेष रूप से आप समय देते हैं नित्य पूजा सेवा में, तो उस समय पर तो करते ही हैं, उसे नित्य करते रहिए। नाम जप हठी, अड़ियल, ज़िद्दी बनकर करना चाहिए। एक बात, जब तक आप हठी नहीं बनेंगे, एटीट्यूड में नाम जप नहीं करेंगे, अड़ियल नहीं बनेंगे, ज़िद्द पकड़ कर नहीं करेंगे, तब तक नहीं होगा। और जब आप ये करने लगेंगे तब अपने आप होने लगेगा। फिर ऐसा होता है कि कोई छुड़ावे तो भी ना छूटे।
सब जग छूटे नाम ना छूटे। इसे कहावत को दूसरे तरीके से कहा गया है, सब जग रूठे राम ना रूठे। इसे हम बदल कर कह रहे हैं कि सब कुछ छूटे नाम ना छूटे, है ना। तो बस वही बात है कि इस प्रकार आपका नाम कभी नहीं छूटेगा, सतत लगातार आपका निरंतर नाम जप होता रहेगा। सांसों से नाम जप करना प्रारंभ कीजिए, इसका कुछ दिन अभ्यास कीजिए। अभ्यास करने में जो आप सोचते हैं कि अभ्यास ही तो कर रहे हैं, वो नाम जप में गिना जाएगा कि नहीं, हेलन में वा, शास्त्र कहता है अवहेलना पूर्वक भी यदि नाम ले लिया किसी ने, अवहेलना पूर्वक भाव को भाव अनख आलसहूँ नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ, ऐसे भी कोई नाम लेता है तो भी नाम सब प्रकार से कल्याण ही करता है। फिर आप तो नाम जप करने के लिए इस इच्छा से, इस संकल्प से संकल्पित होकर आप नाम जप का अभ्यास कर रहे हैं, तो ये भी भगवान देखते हैं। इसलिए आपका वह अभ्यास खाली नहीं जाता। आप भजन करते रहिए, अभ्यास कीजिए और शेष समय पर भगवान का नाम लेते रहिए। बहुत ही शीघ्र आपका अभ्यास परिपुष्ट हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, फिर आप सदा नाम ले सकेंगे। शेष फिर